मॉर्निंग स्टूडेंट, न्यू टॉपिक मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हैं। बड़ा टॉपिक है जिसमें मोशन ऑफ चार्जेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, बायट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक मोमेंट, कई पॉइंट्स इसमें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पार्ट 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्जेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बट एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो जैसे आईटी में क्वेश्चन क्या आता है, आईटी का एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ये ऐसे बोल देते हैं कि ये एक्सिस है आपका, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये है ओरिजिन है। ठीक है, इस साइड वो लगा देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आईडी में ऐसे दे देते हैं कि ये मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ आईडी में दे देते हैं कि यहाँ मैंने लगा दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कर दिया, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे बोल देते हैं कि मैंने यहाँ से रिलीज किया है एक प्लस क्यू चार्ज, ऐसे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ से रिलीज कर दिया और एक माइनस क्यू चार्ज, साथ साथ एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऐसे। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिलीज कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। और अब उसके बाद बोला जाता है कि इसका मोशन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि यहाँ से प्लस और माइनस जो है वो रिलीज करना है, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम यहाँ से रेस्ट से, ये रेस्ट से रिलीज कर देना है। फिर इसका मोशन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते किधर चलेगा, कैसा पाथ होगा, कैसा एनर्जी है, वो सब चीज़ें डिस्कस करना है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं बस रेफरेंस बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसके मोशन के बारे में पूछा जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा चार्जेस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, प्रोटॉन के मोशन के लिए, अल्फा पार्टिकल का मोशन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए रहता है, पॉजिट्रॉन के लिए रहता है, न्यूट्रॉन के लिए रहता है। तो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अगर आपको मोशन करना है तो उनके चार्ज, उनके मासेस, उनके नेचर एक दूसरे से रिलेट करना, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले मैं चार्ज डिस्कस करूंगा, फिर उस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर देता हूँ। फिर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन डिस्कस कर लेंगे। और फिर आईटी क्वेश्चन आएंगे, चाहे एम्स का क्वेश्चन है, चाहे आईटी मेन का क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे, नेगेटिव चार्ज भी रहेंगे, और सबको रिजल्टेंट मोशन हम लोग देखेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले चार्जेज, उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन जिसमें सब सारा चीजें मिक्स होगा वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चार्जेज, क्या क्या आपको चार्ज पार्टिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन का मोशन, प्रोटॉन का मोशन, अल्फा मोशन, ड्यूट्रॉन का मोशन, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, और कुछ अननोन पार्टिकल होते हैं। जानते हैं आप सब कुछ जानते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डी ब्रॉगली जैसा क्वेश्चन डी ब्रॉगली का है, उसी पैटर्न पे चलता है इसके भी क्वेश्चन। बहुत इजी, एकदम आसान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ज। तो चार्ज और मास आपको आना चाहिए। तो पॉइंट 1, पहला पॉइंट हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल। सब कुछ आपको आता है, बस रिवीजन करना है, सब आप जानते हैं। चार्ज और मास, हर पार्टिकल के बारे में आप जानते हैं। चलिए, जो जो हमें पढ़ना है, नंबर 1 आप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रेजेंट करते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन करते हैं आप -1 इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे, या आप प्रेजेंट करते हैं E- करके भी, ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं। आप इसको बीटा रे भी बोलते हैं, आप बीटा रे बोलते हैं। बीटा रे को आप बोलते हैं आप बीटा माइनस, ऐसे भी बोलते हैं बीटा रे ऐसे। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसको आप कैथोड रे भी बोलते हैं। कैथोड रे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जानते हैं आप लिखते ही यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट करते हैं -1 इलेक्ट्रॉन 0, या ई नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक है, या सिंपल ऐसे ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन। बीटा बोलते हैं या बीटा माइनस बोलते हैं, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे एक साथ इलेक्ट्रॉन का बीम चलता है, तो ये है कैथोड रे। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलता है तो ये कैथोड रे। अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सब जानते हैं आप, लिख लीजिए एक बार। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो लिखना होता है तो आप लिखते हैं -E। -E का मतलब -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, ऐसे ऐसा यूनिट है, ये इसी को यूज करते हैं। और अगर आपको सीजस चाहिए तो -4.8 × 10⁻⁻10 ESU द सीजस यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये ESU जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, ESU जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सीजस, ये सीजस यूनिट है। हम लोग पढ़ना है SI, हम लोग SI पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए SI यूनिट यूज करते हैं। साइन नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड में प्लस ले लेंगे हम लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Me से, और आप लिखते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या आप 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 10⁻28 ग्राम। ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी हम लोग एक बार रिविजन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कर लीजिए, ठीक है, प्रोटॉन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका चार्ज क्या है, मास क्या है, सब प्रेजेंट करिए। आप नोट करते रहेंगे, आप वीडियो स्टॉप करके आप नोट करते रहिएगा। प्रोटॉन को प्रेजेंट करने का तरीका है, आप P से लिख सकते हैं, या इसको आप प्रेजेंट करते हैं H+ से प्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं 1H1 ऐसे प्लस करते हैं, और या आप इसको बोलते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रेजेंट करते हैं आप इस तरह से। प्रोटॉन, ये सिंबॉलिक फॉर्म हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। चार्ज कहेंगे तो ये एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, चार्ज यहाँ पे +E कर लेंगे, ये प्लस कर लेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस हो गया, जानते हैं आप। मास ऑफ प्रोटॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन कर लेंगे, और ये आप जानते हैं 1.66 10⁻27 किलोग्राम, या फिर आप 1.66 10⁻24 ग्राम, सब पढ़ा हुआ है। कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन से तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन नियरली 1837 टाइम हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रॉगली में पढ़े हुए हैं, बट यहाँ भी हम लोग को जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा रिविजन करेंगे जरूर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नेक्स्ट होता है अल्फा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है अल्फा। तो थर्ड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सो अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, या आप इसको प्रेजेंट करेंगे हीलियम प्लस प्लस, या आप इसको प्रेजेंट करना हो तो हीलियम ऐसे प्लस प्लस, यहाँ नीचे में 2 और ऊपर में 4, और इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का ये है न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। कई जगह पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, डी ब्रॉगली में, कई जगह अल्फा को आप प्रेजेंट करना सीखे हुए हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज जो है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज ऑन अल्फा प्लस 2e, चार्ज ऑन अल्फा ऑन अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2e कर लीजिएगा। तो प्लस 2e हमें SI में ही पढ़ना है, तो अब प्लस 2e का मतलब 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब देखेंगे अल्फा। अल्फा आप जानते हैं कि 2 है, हीलियम है, 4 और प्लस प्लस। इसके मतलब हुआ इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो अगर आपको पढ़ना हो मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा, अल्फा का मास पढ़ना हो तो देखिए यहाँ पे तो अगर आपको मास ऑफ अल्फा ये ऐसे लिखना हो मास ऑफ अल्फा, तो आप देख लीजिए मास ऑफ अल्फा जो है वो 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं। बट आप जानते हैं कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, तो इसके जगह पे आप रिप्लेस करके ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। न्यूमेरिकल डाटा चाहिए आपको, तो मास ऑफ अल्फा 4, प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये हो। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना हो तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा 4 और प्रोटॉन की जगह 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर करना सीखिए, सब जरूरत पड़ता है हम लोग को। डाटा, एक्चुअल डाटा भी ऐसा यूनिट का एक दूसरे से कंपेयर करना, वो भी सीखना। नेक्स्ट पढ़ना आपको ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन भी खूब पूछा जाता है। न्यूट्रॉन को आप प्रेजेंट करते हैं ऐसे डी, और डी आप प्लस से, या फिर आप इसको प्रेजेंट करेंगे 1 और D2 प्लस इस तरह से, या 1s2 भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप तो है, ऐसे इस तरह से। एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ई कर लेंगे, 2e कर लीजिएगा यहाँ प्लीज, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 2e करना था अल्फा में 2e था। तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज हो गया वो 1e कर दिएगा, यहाँ पे 1 इंटू ई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐसे कूलम हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे 1D2, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन, ये 1 प्रोटॉन है, इसमें से घटाएंगे न्यूट्रॉन आ गया 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, MD कर लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम
द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना हो सो 2 टाइम 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसा यूनिट भी चाहिए, चार्ज मास कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो तो न्यूट्रल है, चार्ज 0 है, आप जानते हैं। नाउ 5 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आप जानते हैं एन से प्रेजेंट करते हैं, या 0 न्यूट्रॉन 1, ऐसे 0 न्यूट्रॉन 1 ऐसे भी लिखते हैं, 0 न्यूट्रॉन 1 1 इधर भी लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो चार्ज करेंगे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है वो तो 0 होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम, नियरली सेम होता है, थोड़ा मोड़ा एक आध यूनिट का फर्क पड़ता है, तो सेम ही कर सकते हैं इसमें। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन, same as the mass of proton. So 1.67 होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, 1.66 था, ये है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम, ऐसा। ठीक, तो ये डाटा हो गया। आप चाहें तो इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा इजी करना हो तो 5/3 चेक कर लीजिएगा, 5/3 वही आएगा, और 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम ये है। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू सेम 1837, थोड़ा सा ज़्यादा होता, 38 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी एक पढ़ना आपको, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं आप, 5 6 पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को ऐसे बोलते हैं, ई प्लस लिखते हैं ऐसे, ई प्लस, या यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे, ये इसको हम लोग बीटा प्लस भी बोलते हैं, बीटा प्लस भी ऐसे बोला जाता है। इसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी, ये है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। चार्ज +1 रहेगा, प्लस ई के बराबर, और मास सेम एज इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन ही है, बस चार्ज चेंज हो गया, उसमें माइनस था, इसमें प्लस हो गया। चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, सो ये प्लस ई के बराबर कर लीजिएगा, प्लस ई का मतलब +1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और मास सेम एज इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास है एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, बस चार्ज पॉजिटिव हो गया है। सो 9.1 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम, ऐसा यूनिट ही है। सीजीएस पढ़ेंगे तो 9.1 माइनस 28 ग्राम हो जाएगा, यह है। तो पार्टिकल यही है, फंडामेंटल पार्टिकल, इन्हीं को कंपेयर करना होता है। कुछ नए भी रहेंगे, नए पार्टिकल भी यूज होंगे पेपर में, वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अच्छा, इनको कंपेयर करना जरा सीखिए तो। कंपेयर करना जरा सीखिए। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ 4 पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे
कंपेयर करना इसमें सीखना था आपको कि मान लीजिए 7 पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में आप इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है, इनको प्रेजेंट करना है, इनको प्रोजेक्ट करना है, इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा चारों को एक साथ प्रोजेक्ट करना है। समझिए सिंबॉलिक फॉर्म अगर जानेंगे ऐसे, ठीक है, प्रोटॉन H+, अल्फा हीलियम 2 4 प्लस प्लस, तो ये थोड़ा हेल्प करता है 1D2+, ऐसे। अब हमें चारों को कंपेयर करना भी सीखना है, एक साथ चारों को कंपेयर करना सीखिए। जैसे अगर मैं पूछूं चार्ज, ठीक है, चार्ज में मैं बातें कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछ रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, तो इसका भी चार्ज 1 यूनिट रहेगा। इसका चार्ज -e होता है, इसका चार्ज e होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये 2e होता है। तो अगर इसको 1 कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया। रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव चारों को कंपेयर करना है। अगर हमें इसको 1 यूनिट ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये भी 1 होगा। अब ऐसे बोलेंगे कि सर आपने तो सिखाया था, ये चार्ज ऐसे सिखाया था कि क्यों बताया था कि इसका चार्ज -e होता है, इसका चार्ज +e होता है, इसका चार्ज +2e होता है, इसका चार्ज +e होता है। तो मैं भी वही कह रहा हूं, बट कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और मॉड मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, अगर ये इसको 1 यूनिट लेंगे मैग्नीट्यूड में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी 1 होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 होगा, उसके रिस्पेक्ट में वो भी 1 होगा। कंपेयर करना सीखिए, क्योंकि चारों को एक साथ प्रोजेक्ट करेंगे तो कंपेयर करना होता है। मास देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका मास ले लूं 1 यूनिट, इमेजिन करिए, तो मास ऑफ प्रोटॉन, आपने पढ़ा है मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट ले लूं, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका मास जो होगा 1837 होगा, हो जाएगा। अगर 1 ले तो रिलेट कर रहे हैं हम लोग। आपने बोला था मास ऑफ अल्फा 4 इंटू 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब भी जानना है, ये सब जरूरत पड़ता है। तो अगर मैं इसको 1 लूं, इलेक्ट्रॉन को 1 मान रहा हूं, तो ये 4 इंटू 1837। कंपेयर करिए, न्यूट्रॉन आपने पढ़ा था 2 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने ये पढ़ा था। तो यहां जब आप कंपेयर करेंगे तो 2 इंटू 1837, तो मुझे कंपेयर करना सिखाना था, क्योंकि 4 पार्ट के एक साथ मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे और ये लोग सर्कुलर मोशन करेगा, रेडियस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, बहुत सारे क्वेश्चन निकालना होता है। तो रिलेट करना होता है। रिलेट करने का मतलब एक को जानिए, उसके रेफरेंस में अदर को रिलेट करिए। और आपको पढ़ना होता है, एक E/m रेशियो होता है, या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कई बार पूछा जाता है कि चार्ज बाई मास का रेशियो चाहिए। ऑर्डर अरेंज करना है इसका, चार्ज बाई मास, इसको साइंस में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये है स्पेसिफिक चार्ज। सो यहां रिलेट कर लेंगे 1, यहां 1 1837, यहां पे 1 डिवाइड बाई कट जाएगा 2 1837, यहाँ है 1 2 1837। देखिए हो गया। पूछा जाता है कि हमें इसका ऑर्डर चाहिए, चार्ज बाई मास के रेशियो का ऑर्डर चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर चाहिए। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन लीड कर रहा है, चेक करिए 1 है। उसके बाद कौन है? प्रोटॉन है।
उसके बाद ये दोनों बराबर हो गया, नीचे का टर्म ज़्यादा रहेगा तो ये कम होगा, तो ड्यूट्रॉन और अल्फा बराबर है। तो हम लोग को पढ़ना है ये रेशियो भी अरेंज करना, और इसके हेल्प से बहुत चीज़ें सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करना सीखें। एक का चार्ज जानते हैं तो दूसरे का क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, एक का मास जानते हैं तो दूसरे का मास क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में। ये सब तो फंडामेंटल स्टैंडर्ड चार्ज है जो कई बार पढ़े हुए हैं, बट कई बार आईटी में होता है कि अननोन चार्जेस देगा, जैसे ऐसे पेपर में पूछ सकता है। देखिए ऐसे कई बार आईटी क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कुछ ऐसा मिलेगा कि एक है हीलियम प्लस है और दूसरा है ऑक्सीजन प्लस प्लस, तीसरा है कि यहाँ पे लिथियम एसएफ प्लस 3 है और चौथा है H प्लस। ये चारों को प्रोजेक्ट करने के लिए बोलते हैं, चारों को ये चार पार्टिकल लिया और उठा के मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये चारों स्टैंडर्ड नहीं है, एक स्टैंडर्ड है, ये प्रोटॉन है, बाकी तो स्टैंडर्ड कोई नहीं है। ये अल्फा नहीं है, अल्फा ये नहीं, अल्फा पे हीलियम पे 2 पॉजिटिव होता है। तो नए पार्टिकल आईटी में देता है या कोई मेडिकल में कि 4 चार्ज पार्टिकल, एक ये दे देगा ऐसा, तीसरा चौथा ऐसा दे देगा कि इनको प्रोजेक्ट कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जब चार्ज मास रिलेट करेंगे तभी बनेगा। तो तरीका क्या है देखिए बनाने का। केमिस्ट्री में चले जाइए, आप जानते हैं केमिस्ट्री में इसका जो केमिस्ट्री अगर पार्ट में जाएंगे तो हीलियम, ये है हीलियम प्लस, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक वेट 7 होता है। ये है 1H1। ये इतना पता रहना चाहिए आपको केमिस्ट्री के। अब आप बना लेंगे। अब अगर मुझे इन चारों का चार्ज के बारे में बात होगा कि चार्ज बताइए, तो चार्ज है इसका 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे चार्ज है 2 यूनिट, इसके रिस्पेक्ट में इस पे चार्ज है 3 यूनिट। ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और लास्ट में भी 1 पॉजिटिव। और अगर हमें मास निकालना हो, अगर हमें मास निकालना हो, ये m निकालना हो, तो क्योंकि हमें कंपेयर करना है, एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। एटॉमिक मास का मतलब ये 4, इसका एटॉमिक मास हुआ 16, इसका एटॉमिक मास 7, इसका एटॉमिक मास हुआ 1। चार्ज बाय मास का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये जरूरत पड़ेगा आपको ये कंपेयर करने के लिए, ये कंपेयर करने के लिए एग्जैक्टली न्यूमेरिकल बनाने में। ऐसा अगर मान लीजिए एग्जैक्ट पूछ दे तो ऑक्सीजन प्लस प्लस जो 8 और 16 है, तो इसका अगर इसका एग्जैक्ट मास चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि 16 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे कंपेयर करने में तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, टोटल हो गया 16 मास ऑफ प्रोटॉन। एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 10 पे पावर -27 किलोग्राम। आपको ये लिखना पड़ेगा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्ट। बट अगर हमें कंपेयर करना हो, फोर्थ पार्टिकल को कंपेयर करना हो, तो इससे भी बन जाता है। अब देख लीजिए चार्ज बाय मास, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। वन बाई 4, 1/8, 3/7, 1/1। कंपेयर करना हो, सो यहाँ पे चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना हो, सबसे ज़्यादा आएगा H प्लस का। उसके बाद तो लिथियम +3, फिर ये आ गया हीलियम प्लस,
फिर ऑक्सीजन प्लस प्लस। तो आप चार्ज के बारे में सीख जाइए, क्योंकि हमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करना है। तो पहले चार्ज क्लियर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लियर कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्लानिंग करेंगे। कई बार लैंग्वेज रहता है, पेपर में क्वेश्चन बना रहे हैं और ऐसे लिखा रहेगा, लैंग्वेज ऐसे लिखा रहेगा, कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसे लिखा रहेगा। लिखा रहेगा सिंगल आयोनाइज, लिथियम एटम, ऐसे। तो सिंगल आयोनाइज लिथियम एटम, तो जैसे लिखा रहेगा तो समझ जाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक वेट 7, सिंगल आयोनाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ये है। कई बार लैंग्वेज से रहेगा तो उसको रीड कर लेंगे, आयोनाइज इलेक्ट्रॉन निकलना, सिंगल आयोनाइज एक इलेक्ट्रॉन निकलना, हो गया। अब इसके बारे में चार्ज मास सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें मोशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का मोशन हमें करना है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो केस, चार्ज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा रिजल्ट है वो प्लान कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों केस स्टडी करेंगे। एंड फाइनली फिर हम लोग क्वेश्चन में मिक्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, पॉजिटिव भी और निगेटिव चार्ज भी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, field when charge projection along the direction, when projection of charge along the direction of field, direction of field, फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग करिए। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर के लिए डिस्कस करेंगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करेंगे तब। देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, एफ ई मैं कर देता हूं, वो क्यू ई के बराबर होता है, क्यू और वेक्टर ई। ये एफ ई कर लीजिए, ये या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज। एफ और छोटा सा ई लिखना है तो लिख सकते हैं। ये एफ ई जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज। स्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज, ये क्यू चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों पे वेक्टर लगा देंगे, क्यू चार्ज हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट में देखिए, मान लीजिए कि ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये है एक्स एक्सिस, ऐसे ये ओरिजिन है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, और उसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में कोई चार्ज को मैं ऐसे स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा हूं ऐसे, तो आप जानते हैं कि फोर्स, जो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q इंटू ई, ऐसे ऐसे फोर्स, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां से u स्पीड से, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस पे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मान लिया आपने प्रोजेक्शन किया तो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम होगा, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगने के चलते ये उसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहेगा। तो नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, वो पाथ स्ट्रेट लाइन है। मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे Q इंटू ई, ये चार्ज है, ये चार्ज हुआ, इसका मास होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो Q इंटू ई, एक्सेलरेशन करेंगे तो Q E बाई एम, और जब एक्सेलरेशन रहेगा तो उसका स्पीड जो होगा वो इंक्रीजेज विथ टाइम। मान लीजिए इनिशियल स्पीड u है, तो उस डायरेक्शन में करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 ऐसे, तो इसका स्पीड जो है वो इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ उसका स्पीड इंक्रीज करेगा और वो पाथ फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन सीधे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे मूव करते रहेगा, जिधर फोर्स है उसी की तरह एक्सेलरेशन हो जाएगा और एक्सेलरेटिंग चार्ज है। इस तरह ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा और स्पीड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज विथ टाइम। प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज है तो स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। सो आप नोट कर लीजिएगा, नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, so nature of path, straight line, straight line, so nature of path straight line, as path straight line, and speed of plus q charge increases with time, and speed of plus q charge increases with time। टाइम के साथ यहाँ स्पीड इंक्रीज करेगा, देखिए स्पीड इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। तो ये आपको जानना था कि अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। ना भी प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ छोड़ भी देंगे, तब भी जानना है आपको। फिर से देखिए, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि आप चार्ज को यहाँ पे छोड़ ही दिए, आप चार्ज को छोड़ दीजिए। ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इस साइड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज को छोड़ दीजिए ना, बस ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे छोड़ दीजिए, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसे रिलीज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट,
रेस्ट से छोड़ दीजिए इसको, बोलिए कि यू इक्वल टू 0, बैठा हुआ है, बस बैठा हुआ है वहां पे चार्ज, और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दीजिए। अभी भी मोशन उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा बस चार्ज चलना शुरू कर देगा, बस देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसी साइड में फोर्स हो जाएगा, उसी साइड में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, वो पाथ स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए। अभी भी नेचर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, अभी भी स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, और वो स्टार्ट कर जाएगा मोशन। ठीक है, तो रिलीज भी करेंगे तब भी, प्रोजेक्ट कर देंगे तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम से, नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन। अभी भी तो वही आ रहा है, फोर्स Q इंटू ई, मास इंटू एक्सेलरेशन Q इंटू ई, एक्सेलरेशन Q और E और डिवाइड बाय m, ये है एक्सेलरेशन Q E बाय m। इनिशियल स्पीड 0 है, तो आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0 है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया Q E बाय m और इंटू टी लीजिए। अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ जाएगा, रेस्ट में भी छोड़ दीजिएगा तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, नेक्स्ट। तो अलोंग द डायरेक्शन अगर आप रिलीज भी कर दें या फिर आप प्रोजेक्ट भी कर देंगे तो प्लस क्यू चार्ज है, नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, स्पीड इंक्रीजेस विथ टाइम। और अगर मैं माइनस क्यू कर दूं तो देखिए फोर्थ पॉइंट, यह है एक्स वाई जेड सेंटर है, यह है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा दिया ऐसे। अब बताइए, यहां से मैंने एक सेंटर से एक चार्ज को, जिसका चार्ज है माइनस क्यू, मास है m, और इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। बताइए, ये है चार्ज माइनस क्यू, ये जो इस बार मैंने चार्ज लिया है वो चार्ज है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है, और मास है m। प्रोजेक्ट कर दिया मैंने स्पीड u से, तब जैसे जैसे इधर जाएगा ऐसे जा रहा है, समझिए यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे जाएगा आपका पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इसका स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज विद टाइम। चेक करिए, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन ले लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस क्यू और इंटू ई। बताइए, अब अगर आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव होगी, और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तब तो स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। आप देख लीजिए, आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो u माइनस क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो बताइए, स्पीड जो है वो टाइम के साथ तो डिक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ भी है, स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ भी है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और बट स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, तो पाथ आप कर लेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ। बट स्पीड डिक्रीज विद टाइम, स्पीड ऑफ माइनस क्यू डिक्रीजेस विद टाइम।
सो टाइम के साथ स्पीड इसका घटते रहेगा। तो ये था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप रेस्ट में भी रख देंगे तब भी, और ये ऐसे पूछा भी जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा छोटा क्वेश्चन। ऐसे जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसे कि ये एक्स एक्सिस है और इस तरह से। यहां है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख दीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये है सेंटर। यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे -1 इलेक्ट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप प्रोजेक्ट करेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल, आंसर है डिक्रीज विद टाइम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया ना, और नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो उसका स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा। तो आप लिख लेंगे यहां है इलेक्ट्रॉन, सो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ऐसा। तो फोर्स जो हो गया ये है -E, और E है, और इसका डायरेक्शन है I की तरफ। तो देखिए फोर्स आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स E और डायरेक्शन हो गया -I। तो इस पे फोर्स जो लगेगा अपोजिट लगेगा, ऐसे इस पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उल्टा लगेगा, इसलिए इसका स्पीड ऐसे पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद टाइम। When an electron projected along vector A, then its speed decreases with time. With time, टाइम के साथ इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका कि रिलीज कर दीजिए या प्रोजेक्ट करिए, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर पॉजिटिव है अलोंग द डायरेक्शन स्पीड बढ़ेगा, नेगेटिव है अलोंग द डायरेक्शन स्पीड घटेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझते रहेंगे, क्योंकि इन सबको मैं यूज करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड है, सेंटर है, और आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्विच ऑन कर दीजिए, कर दिया आपने, और यहाँ एक प्लस चार्ज रख लीजिए, यहाँ पे एक प्लस क्यू ऐसे ले लीजिए, ऐसे यहाँ से, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट रख लिया आपने, जस्ट रख दीजिए। किधर चलेगा, किधर चलेगा, किधर स्टार्ट होगा, तो आप बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे चलना लगेगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये एक चार्ज है और चार्ज है -Q, और ये है ये भी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, नेगेटिव चार्ज छोड़ दीजिए, वहां पे बैठा दीजिए सेंटर पे, बोलिए किधर चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे किधर चलेगा, एक्स एक्सिस की -X एक्सिस, तो आंसर है -X एक्सिस, इधर की तरफ। कैसा, स्ट्रेट लाइन पाथ। समझिए, इसका जरूरत पड़ेगा मुझे, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जोड़ते रहना है,
इन सब पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो केस, along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे। तो चलिए, motion of charge particle in uniform electric field when projection perpendicular to direction of field. Third point. When projection of charge perpendicular to direction of the direction of E. So इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर हमें एक चार्ज को प्रोजेक्ट करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप ये पहचानिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आप जो चार्जेस प्लस और माइनस चार्ज ऐसे अटैच कर दीजिए। इसके बीच का जो स्पेस हुआ ना, इसके बीच का जो जगह है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप यहां लिख लेंगे कि ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसके बीच का स्पेस, जैसे अगर आप यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे, सोचिए ये +1 चार्ज रखेंगे तो +1 चार्ज मूव करेगा इधर की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। यही जो +1 का जो चार्ज का मोशन है वही रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो स्पेस है ये साइंस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन है स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बनाने के लिए +1 चार्ज रख लीजिएगा, जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे मान लीजिए प्लेट को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लेट को ऐसे कर दिया, ये है माइनस 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 ऐसे कर लिया, और ये प्लस 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 ऐसे कर दिया, ये प्लेट। ठीक है, इसके बीच में एक प्लस चार्ज रख लीजिए। जैसे ये +1 चार्ज रखेंगे, +1 चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, जिधर +1 जा रहा है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये जो स्पेस हुआ ये साइंस में बना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो जगह बना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझिए, स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चार्ज को मैं इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहा हूं।
समझिए यहाँ पे ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है चार्जेस, ये है प्लस चार्ज, ऐसा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है, और ये मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, और यहाँ से एक चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। देखिए सोचिए यहाँ पे कि ये मैं प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसे वी स्पीड से, ये वी स्पीड से इनिशियली ऐसे। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ऐसे है, तो प्रोजेक्शन रेड पेन कुछ ऐसा, ये है इस तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो प्रोजेक्शन ऐसा, वी ऐसे। चेक करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, प्रोजेक्शन ऐसे 90 डिग्री हुआ। तो ये केस हमें डिस्कस करना था कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बड़ा आसान है, दिख रहा है यहाँ पे पाथ कैसे होगा, साफ दिख रहा है। अगर आप चार्ज को प्लस क्यू को प्रोजेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करेगा, और इस तरह इसका मोशन ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे, मोशन ऑफ पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल नहीं पैराबोलिक पाथ कहिए, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल भी तो पैराबोला ही होता है। तो नेचर ऑफ पाथ पैराबोलिक पाथ, पैराबोला पाथ बनाते हुए जाएगा। इक्वेशन चाहिए आपको, मैं समझा दे रहा हूँ। चार्ज कर लीजिए प्लस क्यू, मास कर लीजिए m, नाउ यहाँ स्पीड v से प्रोजेक्ट करना है, और जैसे प्रोजेक्ट करेंगे v स्पीड से, नाउ पाथ, नेचर ऑफ पाथ पैराबोलिक पाथ लिख लीजिए। इक्वेशन मैं बना देता हूं इसका। नेचर ऑफ पाथ पैराबोलिक पाथ, मैं इक्वेशन बना देता हूं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। मैं इक्वेशन बनाता हूं, ये है y एक्सिस, ध्यान से देखेंगे ये है y एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये है चार्ज, यहाँ पे आपने चार्ज को रिलीज किया, इसी साइड में y एक्सिस की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन y की तरफ ही है, और आपने यहाँ से चार्ज रिलीज किया है ऐसे चार्ज, और t इक्वल टू 0 पे ऐसे चार्ज जो भी है, इसका स्पीड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, जो स्पीड है आपका अलोंग द चार्ज का, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक एक करके जोड़ते हैं। अलोंग वाई एक्सिस, हम लोग बात करें अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इधर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, फोर्स लगता है। ये वो फोर्स क्या है, तो फोर्स है Q इंटू ई अलोंग वाई एक्सिस, वाई की तरफ। फोर्स के चलते यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा, और आप जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो है Q और E और डिवाइड बाई M, ये एक्सेलरेशन है किधर की तरफ, ये एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस, यह है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस 0 हुआ, क्योंकि जो भी इनिशियल स्पीड है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो हम लोग यूज कर सकते हैं एक इक्वेशन जो 1D मोशन का अलोंग वाई एक्सिस, जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू और यू टी प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर वाई एक्सिस की तरफ, वाई की तरफ। तो
ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, u ये अलोंग द वाई एक्सिस 0 हुआ इनिशियल स्पीड, और हाफ, और ये एक्सेलरेशन जो हुआ क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर ये है। तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू आ गया क्यू ई डिवाइड बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 1। ये टाइम में आया है, अभी मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, अभी इसको कन्वर्ट करके एक्स और वाई में रिलेशन बना देता हूँ। ये पहले आप मोशन अलोंग वाई एक्सिस आप लिख लेंगे कि ये हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये मोशन अलोंग वाई एक्सिस कर लीजिएगा। मोशन अलोंग वाई एक्सिस के लिए फोर्स, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, वाई की तरफ इनिशियल स्पीड 0 है, और इस तरह आप वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब चलते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर मोशन है एक लाइन का है, ये तो मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको डिटेल में कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे एक लाइन का इक्वेशन है। चलिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लोग प्लान करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं, कहीं कोई फोर्स नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की तरफ, तो कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। हाँ, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो पेपर में दिया हुआ था, इस तरह इसके लिए यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये है एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वी इंटू टी, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया ऐसे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। 1 एंड 2 से टाइम एलिमिनेट करिए, टाइम एलिमिनेट करके सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करिए। From 1 and 2, 1 and 2 टाइम एलिमिनेट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई वी, पुट करेंगे इसको सेकंड में, टी स्क्वायर, पुट करेंगे टाइम, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। देखिए इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला का इक्वेशन आ गया, एक्स एंड वाई में फंक्शन चेक कर लीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी स्क्वायर और डिवाइड बाई क्यू ई, और ये y, सो एक्स स्क्वायर 2m वी स्क्वायर बाई क्यू ई वाई। यह है इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हो गया पाराबोला का इक्वेशन, चेक करिए वही पाराबोला है जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ऐसे पाराबोला वही तो आ रहा है। ये मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में तो इधर भी आएगा, बट हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में उस साइड प्रोजेक्शन। काइनेटिक एनर्जी में टर्म में भी लिख सकते हैं उसको, एक्स स्क्वायर और इसमें हाफ, मान लीजिए मैंने 4 कर दिया, 4 और क्यू ई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर कर लिया बाई इंटू वाई, चेक करेंगे 2 कट जाएगा, वही आ रहा है। उससे हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4 के वाई बाई क्यू ई, के 4 काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हो गया।
तो इसमें बस आपको जानना था कि इसका जो पाथ होगा पाराबोला हो जाएगा। इक्वेशन चाहिए तो वो बना सकते हैं, एक्स के अलॉन्ग मोशन, वाई के अलॉन्ग मोशन, टाइम एलिमिनेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका। तो ये हुआ आपका मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे ही हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को लेके एंटर करेंगे और उसमें भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और फिर हम लोग दोनों जब कंप्लीट होता है तो दोनों को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिक्स करेंगे। तो ये लेक्चर इतना तक ही है। नेक्स्ट क्लास फिर मैं चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराता हूँ।